Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 9, the living organism characteristics and habitats. And in this part we will discuss, do all organisms reproduce their own kind? क्या सभी जीव पैदा करते हैं अपने ही जैसे जीवों को? तो ये हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे. वी विल डिस्कस अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. सो दिस इज़ पार्ट 7 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द वीडियो केयरफुली. हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन्स? क्या आपने घोंसले देखे हैं कुछ चिड़ियाओं के जैसे कि पीजन्स यानी कि कबूतर? मैनी बर्ड्स लेज देयर एग्स. कुछ चिड़ियाएँ ऐसी होती हैं जो अंडे देती हैं इन द नेस्ट, घोंसलों में. सम ऑफ द एग्स हैच. कुछ ऐसे अंडे होते हैं जो हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ देम. कुछ ऐसे अंडे होते हैं जो यानी कि इनके अंदर से जो यंग बर्ड्स हैं वो बाहर निकल के आ जाती हैं. तो ऐसा फिगर 9.3 में दिखाया गया है. 9.3 फिगर में क्या है? बर्ड लेज एग्स. जो बर्ड्स हैं, जो चिड़ियाएँ हैं, वो अंडे देती हैं. विच आफ्टर हैचिंग प्रोड्यूस यंग वंस. जो जब उनके अंडों में से जो चिड़ियाएँ निकलती हैं वो क्या होते हैं? उनके यंग वंस होते हैं. तो यहाँ पर क्या है? फिगर ए में आपको एक चिड़िया बैठी हुई नज़र आ रही है नेस्ट पर, जिसके अंदर क्या रखे हुए हैं? अंडे रखे हुए हैं. और जब इसके अंदर इन्होंने अंडों को क्या करा? हैच कर दिया. तो इसके अंदर से इनके यंग वंस नेस्ट के अंदर आपको बैठे हुए फिगर बी में दिखाई दे रहे हैं. तो इस तरीके से जो बर्ड्स हैं वो अपना रिप्रोडक्शन करती हैं. एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. जो एनिमल्स हैं वो पैदा करते हैं अपने ही जैसे. द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट. लेकिन जो पैदा करने की जो प्रणाली है वो अलग अलग हो सकती है इन डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग जानवरों में. सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स. कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अपने ही यंग वंस को क्या कर लेते हैं? देते हैं थ्रू एग्स, यानी कि अंडों से क्या निकलते हैं? उन्हीं के यंग वंस निकलते हैं. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस. कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अपने यंग वंस को क्या देते हैं? जन्म देते हैं. प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस. जो पौधे हैं वो भी क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं. लाइक एनिमल्स, प्लांट्स ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. जैसे कि एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, जो पौधे हैं वो भी डिफ़र करते हैं इन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि पैदा करने की जो प्रणाली है उसमें अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं. मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स. कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बीजों के द्वारा पैदा होते हैं. प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स. जो पौधे होते हैं वो बीज देते हैं. विच कैन जर्मिनेट. जो कि अंकुरित होते हैं. एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. और उनसे हमें नए पौधे मिलते हैं. तो 9.14 फिगर के अंदर कुछ जानवर दे रखे हैं जो जन्म देते हैं अपने यंग वंस को, जैसे कि काउज हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं. तो इस तरीके से ये इनके बीच में रिप्रोडक्शन होता है. अब यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर क्या है? एक सीड है और सीड से क्या बनता है? एक सीडलिंग बनता है, यानी कि एक नया पौधा मिलता है. नए पौधे को हम क्या बोलते हैं? सीडलिंग बोलते हैं. ए सीड फ्रॉम अ प्लांट जर्मिनेट्स इनटू अ न्यू प्लांट. एक बीज जो है वो पौधों से हमें मिलता है और अंकुरित होने के बाद नया पौधा बन जाता है. सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू अदर देन सीड्स. कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पैदा होते हैं
थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स, मतलब उन पौधों के अंदर कुछ ऐसे अंग होते हैं, कुछ ऐसे भाग होते हैं जो कि बीज से बिल्कुल अलग होते हैं, तो उनसे भी वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर उनसे भी वो रिप्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ पार्ट ऑफ अ पोटैटो, कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स की, जैसे कि पोटैटो है यानी कि आलू है, उसके अंदर क्या होती है, एक बड होती है, कली होती है, उस कली से एक नया पौधा मिलता है, यानी कि एक जो न्यू पोटैटो प्लांट है वो उत्पन्न होता है। तो फिगर 9.16 में क्या है, ए न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ बड ऑफ पोटैटो, कि एक नया पौधा हमें किससे मिल रहा है, पोटैटो की जो बड है, जो पोटैटो के अंदर जो कली है उससे मिल रहा है। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पैदा होते हैं थ्रू कटिंग्स, मतलब उनकी क्या काट ली जाती है, स्टेम, यानी कि उनका तना काट दिया जाता है, फिर उसको सॉइल में लगा दिया जाता है, उससे एक नया पौधा मिल जाता है। वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे योर सेल्फ, क्या आप इस तरीके से जो कोई भी पौधा है उसको उत्पन्न करने के लिए आप कर पाओगे अपने आप से। तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग एक एक्टिविटी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिविटी 5 में टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज़ और अ मेहंदी प्लांट, एक आप क्या कर लीजिए, कटिंग ले लीजिए फ्रॉम अ रोज़ यानी कि गुलाब की एक कटिंग ले लीजिए, एंड अ मेहंदी प्लांट, एक मेहंदी प्लांट की कटिंग ले लीजिए। फिक्स इट इन द सॉइल, उसको मिट्टी के अंदर लगा दीजिए, एंड वाटर इट रेगुलरली, और उसमें पानी देते रहिए, लगातार उसमें पानी देते रहिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने क्या देखा। आफ्टर अ फ्यू डेज़, कुछ समय के बाद आपने क्या देखा। इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग्स, ये आसान नहीं होता बिल्कुल भी स्टूडेंट्स कि हम कटिंग्स, जो स्टेम कटिंग्स हैं उससे नए पौधे उत्पन्न कर लें। डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ़ योर कटिंग डज नॉट ग्रो, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट यानी कि बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी कटिंग से आप नए पौधे उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। टॉक टू अ गार्डनर, आप अपनी बगीची से एक बार बात करिए, इफ़ पॉसिबल, अगर आपके लिए मुमकिन है। ऑन द केयर टू बी गिवन टू कटिंग्स टू मेक दैम ग्रो इनटू प्लांट्स, कि अगर मुमकिन हो पाए तो आप क्या करिए, अपने गार्डनर से बात करिए कि क्या वो उन कटिंग्स की क्या कर सकता है, सुरक्षा कर सकता है और उनको नए पौधों में उत्पन्न करने के लिए रख सकता है। तो आपको अपने गार्डनर से क्या करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन, जो लिविंग थिंग्स हैं यानी कि जो जीती जागती वस्तुएं हैं वो अपने ही जैसे लोगों को, अपनी ही जैसे जीती जागती वस्तुओं को क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं यानी कि पैदा करती हैं, और उस प्रक्रिया को बोला जाता है रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। इट टेक्स प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज, ये बहुत अलग अलग तरीक़ों से होता है। फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग जीवों में अगर आप देखेंगे तो। अब अगली कैरेक्टरिस्टिक आती है स्टूडेंट्स, जीवों के अंदर ही है, वो क्या है, मूवमेंट, कि उनके अंदर जो चालो चलन है वो किस प्रकार का होता है। इन चैप्टर 8 वी डिस्कस द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स मूव। चैप्टर 8 के अंदर हमने ये डिस्कस किया था द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स मूव, मतलब बहुत अलग अलग तरीके हमने देखे कि जिसमें जो जानवर हैं वो चल सकें। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स, वो एक जगह से दूसरी जगह पर चलते हुए हमने देखे। एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स, और हमने उनके जो अन्य बॉडी मूवमेंट्स हैं उनको भी देखा। व्हाट अबाउट प्लांट्स, अब पौधों के बारे में आपका क्या ख्याल है। डू दे ऑल्सो मूव, क्या वो भी चलते हैं। प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल, जो पौधे होते हैं वो उनको सहारा मिलता है किससे, मिट्टी से। सो दे डू नॉट मूव, लेकिन वो मूव
नहीं करते, वो चलते नहीं हैं। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए वो नहीं चलते हैं, क्योंकि उनको सहारा किससे मिलता है? मिट्टी से मिलता है, और वो उसके अंदर फिक्स रहते हैं। However, various substances like water, minerals and the food synthesized by them move from one part of the plant to the other. हालांकि जो अन्य पदार्थ होते हैं जैसे कि पानी, खनिज पदार्थ और जो भोजन है जिसको वो क्या करते हैं? संश्लेषित करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं बाय दैम, जिनकी वजह से ये एक पार्ट को दूसरे पार्ट में इनमें मूवमेंट होता है। लेकिन उस टाइप का लोकोमोशन या फिर मूवमेंट उनमें नहीं देखा जाता। इस टाइप का मूवमेंट फूड का, मिनरल का, वाटर का मूवमेंट उसमें उनमें होता है, प्लांट्स में होता है। हैव यू नोटिस्ड एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स? क्या आपने कोई और प्रकार देखा इन पौधों के अंदर मूवमेंट करने का, चलने का? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, मतलब फूलों का बंद होना, फूलों का खुलना। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई? क्या आपने कुछ पौधों को मूवमेंट करते हुए देखा इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई, कि अगर उनकी उत्तेजना के अंदर आपने कोई रिस्पॉन्स का मतलब है कोई प्रतिक्रिया आपने उनमें देखी चलने की। तो हमने दो तरीके के रिस्पॉन्स देखे थे स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में। रिस्पॉन्स टू लाइट, कि जब लाइट सोर्स मिलता है किसी भी पौधे की पत्तियों को तो वो उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा हमने देखा रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, जब उन्हें ग्रेविटी की तरफ वो चलना शुरू कर देते हैं, उनका मूवमेंट होता है, तो इट इज़ रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, और हम उसको क्या बोलते हैं? जियोट्रॉफिज्म बोलते हैं। वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग ऑफ कोर्स, हमने कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को भी चलते हुए देखा है। ऑफ कोर्स, अ बस, कार, अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड्स एंड सो ऑन। उसमें हमने क्या क्या देखे हैं? जैसे बस है, कार है, या कोई छोटा सा टुकड़ा है किसी कागज़ का, क्लाउड्स हैं, बादल हैं, एंड सो ऑन। इज़ देयर समथिंग डिफरेंट इन दीज मूवमेंट्स? क्या इनमें कुछ आपको अलग अलग मूवमेंट्स दिखाई दिए? फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, मतलब अगर हम इन्हें जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, उनसे अगर हम कंपेयर करें तो इनके मूवमेंट में आपको कुछ अलग नज़र आया? सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ like, share and subscribe my video. Thank you.